चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। तो जब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। उस घटना को क्या बोलते हैं? उस घटना को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए इसको देखते हैं। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम जानने से पहले हम लोग स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश के चाल के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के चाल क्या होता है। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश के चाल होता है। जैसे में हवा में कितना होता है प्रकाश के चाल? तो हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर इसके बाद पानी में कितना होता है? तो पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर कांच में यानी कि ग्लास में कितना होता है? तो ग्लास में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या बोले? देखिए, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश के चाल। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के अलग अलग चाल होता है, यानी अलग अलग स्पीड होता है। जैसे में वायु में यानी हवा में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर पानी में कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर कांच में यानी कि ग्लास में कितना होता है प्रकाश के चाल? तो ग्लास में जो होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसके बाद देखिए, वायु और पानी की अपेक्षा में सबसे ज्यादा प्रकाश के चाल किसमें है? तो ज्यादा है हवा में। ज्यादा किसमें है? वायु में जो है प्रकाश के चाल ज्यादा है, और पानी में क्या है? पानी में कम है। तो जिसमें प्रकाश के चाल ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? जिसमें प्रकाश के चाल जो है ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? विरल माध्यम, यानी कि रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कि जिसमें प्रकाश के चाल अधिक हो और घनत्व कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश के चाल जो है कम हो और घनत्व ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं इसको? सघन माध्यम, यानी कि डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे इसको? डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। फिर इसके बाद देखिए, पानी और कांच की अपेक्षा, पानी और कांच की तुलना में पानी क्या हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा? तो कांच हो जाएगा सघन माध्यम। क्या कि पानी में जो है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है इसका चाल, और कांच में कितना है? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। ये रेयर मीडियम क्या होता है, यानी कि विरल माध्यम क्या होता है? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिक हो और घनत्व क्या हो? कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विरल माध्यम। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की गति अधिक हो और घनत्व कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। जैसे में वायु, हवा में कितना होता है प्रकाश के चाल? तो हवा में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर पानी में कितना होता है? तो पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा में क्या है? हवा में जो है प्रकाश के चाल ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेयर मीडियम, यानी विरल माध्यम। पानी को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। अगर पानी और कांच में कंपैरिजन करें, यदि पानी और कांच में कंपैरिजन करें तो पानी में कितना होता है? पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद कांच में कितना होता है? तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों की तुलना में पानी जो होगा कौन सा माध्यम हो जाएगा? पानी जो होगा विरल माध्यम हो जाएगा। कांच जो होगा कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। काहे होगा? काहे कि पानी में जो है ज्यादा है प्रकाश के चाल और कांच में क्या है? कम है। तो इसलिए पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा? तो कांच हो जाएगा सघन माध्यम। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो होता है 2 नियम होता है। हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होता है। पहला था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर भी सेम होगा। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, जैसे आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और यह है अपवर्तित किरण, वस्तु से टकराकर विचलित हो जाता है, उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, इस तीनों जो होता है कहां पे होता है? तीनों जो होता है एक ही तल में होता है, एक ही समतल पर होता है, एक ही सतह पे होता है।
यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर जो होता है क्या होता है, स्थिर रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे स्नेल के नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्नेल के नियम कहा जाता है। क्या बोलेंगे कि साइन आई जो है, साइन आई बटा में साइन आर जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। क्या बोलेंगे इसको, स्थिर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे स्नेल के नियम बोलते हैं।